सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या आपने सुना होगा। मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं, एक बंदा दूर से आया, नियत बांध ली उसने, यहाँ जो करीब बैठा है, या अमीरुल मोमिनीन, ये मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, बड़ा अच्छा है। फरमाया तुझे कैसे पता? कहने लगा जी मैं तो इसको रोज नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ। फरमाया झूठ कहता है, झूठ कह रहा है तू। क्यों अमीरुल मोमिनीन, मैं झूठ क्यों कह रहा हूँ? मैं घर वालों से जाके पूछूं। माँ बाप अगर कहते हैं ये अच्छा है तो अच्छा है, माँ बाप कहते हैं कि बदतमीज है तो ये बदतमीज है, पड़ोसी कहें कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है, पड़ोसी कहें कि गुंडा है तो गुंडा है ये, यार दोस्त कहें कि वफादार है तो ये वफादार है, अगर यार दोस्त कहते हैं कि बेईमान है तो फिर ये बेईमान है। अवाम और इबादत इस बात को तय नहीं कर सकती। आपसे गुफ्तगू के दौरान ये बात आई थी कि इस्लाम में दो चीजें, इस्लाम के दो हिस्से। पहला हिस्सा इस्लाम का वो आफाकी मकसद है जो नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात के सामने रखा है। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम को उस मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह ताला ने जो चीजें दी हैं, जो इस्लाम की जरूरतें हैं, फर्ज हैं, लेकिन उन फर्ज का इनकार कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जरूरतें हैं। अगर वो जरूरतें अपने मकसद तक आपको नहीं लेके जा रही तो इसका मकसद आप वो जरूरतें जो हैं सही तरह अदा नहीं कर रहे हैं। इस बात को बिल्कुल समझना होगा मुबल्लिगीन को। नमाज हमारा मकसद नहीं है, हमारी ज़रूरत है, फ़र्ज़ है, ज़रूरत है। पढ़िए कुरान, कुरान पाक ने मुतअद्दिद जगह नमाज की फ़र्जियत की वजह तस्मिया बयान की है। अच्छे अच्छे से पूछो नमाज क्यों पढ़ते हैं, आगे आगे पूछने लगेंगे बहुत कम लोग शायद निकलेंगे। नमाज क्यों पढ़ते हैं? ये अल्लाह का हुक्म है। नमाज क्यों पढ़ते हैं? रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? बस अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ रहे हैं। कुरान पाक ने कहा नमाज इसलिए तुम पर फर्ज कर दी गई ताकि गंदी बातें करनी छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो और अच्छी बातें करने लगो। पढ़िए कुरान पाक को, उसने वजह तस्मिया बयान की है नमाज की। और यहाँ आप पूरे मुल्क में जाइए, पूछे मुसलमानों से नमाज क्यों पढ़ते हैं, मुझे पता ही नहीं। नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। अरे तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मकसद कहाँ है इसमें? नबी अलैहिस्सलाम को जरूरत थी ऐसे लोगों की जो इस पैगाम को, इस आफाकी पैगाम को कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके दुनिया को छाती से लगाने आए, गरीबों से मोहब्बत करने आए, जालिम का जवाब देने के लिए आए, हम लोगों की गुर्बत मिटाने के लिए आए, हम ज़कात का निज़ाम कायम करने के लिए आए, हम माँ बाप को एहतराम देने आए, हम भाइयों से वफादारी का ऐलान करते हैं, हम दोस्तियां कब्र तक निभाने के लिए आए। इस बड़े मकसद के उसूल के लिए नबी अलैहिस्सलाम को जरूरत थी अच्छे लोगों की। तो मेरे रब ने कहा कि मैं आपको नमाज दे रहा हूं, रोजा दे रहा हूं, हज दे रहा हूं, ज़कात दे रहा हूं, नेक अमाल दे रहा हूं, क्योंकि आपकी उम्मत इस काम को अगर करेगी तो उस मकसद तक पहुंच जाएगी जो आप चाहते हैं। इस काम को अगर करेंगे उस मकसद तक पहुंच जाएंगे। अब नमाज का मकसद पता ही नहीं आधी दुनिया को। अच्छे अच्छे मौलवी जो हैं वो भी जिक्र नहीं कर रहे कि अल्लाह के बंदे इनको बताओ कि ठगी मार के नमाज नहीं होती, ये वजू के, इस्तिंजे के, ये फरोई मसाइल हैं, ये तो जरूरतें पूरी कर रहेंगे। आपको पूछ के जो इज्तिमाई बात है बताओ कि किसी की बहन से जिना का इरादा करके उसका नंबर लेना तलाश कर रहा है, ये बदबख्त नमाज पढ़ने आ रहा है, नमाज हो नहीं रही क्योंकि इसकी नमाज इसको जिना से नहीं रोक रही है। बताओ इसको कि तू बेईमानी कर रहा है, दूध में पानी मिला रहा है, तेरी नमाज नहीं हो रही है। इसको पता होना चाहिए कि तू दिखावे के लिए। यहां तक शरीयत ने हुक्म दिया कि आप नमाज अगर पढ़ रहे तन्हा और तन्हा पढ़ते पढ़ते कोई और साहब मस्जिद में आए, अब उसको दिखाने के लिए आप सजदे की तस्बीह को लंबा करते जा रहे हो, दिल में ये ख्याल है कि हजरत जी देख ले कि लंबे सजदे करता है, तो ये सजदा हराम है, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, मेरे रब की शान बुलंद करने के लिए है। जब इसमें मखलूक की रजा शामिल हो जाएगी तो ये सजदा नहीं रहा है।
इस्लाम ने आला पैगाम कायनात के, ऐसे ही थोड़ी हम तक दीन पहुंचा है यार। पूरी कायनात के लोग दौड़ते हुए ईमान में दाखिल होने लग पड़े। क्यों? कि भाई ये ऐसा दीन आ गया। आप अंदाजा लगाएं, हमारे बाप दादा, हमारे जो आबो अजदाद थे इस देश में भी, वो कितने ईमानदार होंगे। आज अगर हम अपने किसी गैर मुस्लिम भाई से लेन देन के मामले में बहस पढ़ें तो वो हमें कहता है कि यार तू मुसलमान है, तुझे शर्म नहीं होती, तू झूठ बोल रहा है। वो हमको बोलता है कि यार तू मुसलमान है, तुझे शर्म नहीं आती, तू शराब पिएगा। यानी हमारे बाप दादा जो थे वो कुरूने औला के मुसलमान थे। उनका किरदार आज गैर मुस्लिम बयान कर रहे हैं। हमारे किरदार को देख के लोग इस्लाम पर आवाज उठा रहे हैं, लफ्ज उठा रहे हैं कि दीन कैसा दीन है। इसका मतलब दूसरों को कोसने से पहले अपने गिरेबान में झांकना निहायत जरूरी है कि हम कहां पर खड़े हुए। हमारे पास फरोई मसाइल के लिए, इख्तलाफात के लिए वक्त है, लेकिन मकसद इस्लाम के हुसूल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसे गुजरी उसकी हमें कोई खबर नहीं है। हमारे पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अक़दस रहमतुल्लाह अलैह को शायद आपने नाम सुना हो। तो मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके मुरीदीन में से हैं, खुलफा में से हैं। तो फरमाते हैं, खुद हमें उन्होंने ये बात बारहा बताई। फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत ने एक देहाती को बुलाया उस इलाके में, जो सहारनपुर का इलाका है, रायपुर का बहुत जंगल का इलाका है वो सारा। तो एक बंदा था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, उसको बुलवाया। तो जब आया तो जाहिर सी बात है मौलवी बहुत बैठे हुए थे। तो हज़रत ने कहा, भाई तू नमाज नहीं पढ़ रहा आजकल, क्या बात हो ली? तो कहने लगा, जी हज़रत मैं चाहूँ तो नमाज पढ़ूँ, लेकिन मैं वज़ू नहीं कर सकता, वज़ू नहीं कर सकता, बिना वज़ू के पढ़ा लेगा। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ ठीक है। अभी ये गुफ्तगू ही कर रहे थे तो हम जैसे जो निखट्टू मौलवी होते हैं वो बीच में बोल पड़े, हज़रत बिना वज़ू के तो नमाज नहीं होती। तो वज़ू के इनकार से भी काफिर है। तो हज़रत ने फिर इनको देखा, पूछा, भाई ये तुम्हारे पास आया है कि हमारे पास आया? हाँ हज़रत आपके पास आया। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, तो नमाज पढ़ यार, तो बगैर वज़ू के ही पढ़। तो वो राज़ी हो गया कि जी मैं बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ूँगा। ज़ोहर के वक्त उसने बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ी, असर बगैर वज़ू के, मगरिब बगैर वज़ू के। अब इशा की नमाज में वो वज़ू खाने पे बैठा वज़ू कर रहा है। तो दो चार लोगों ने उससे पूछा कि भाई तू तो कह रहा था बिना वज़ू के पढ़ा करूँगा। तो कहने लगा, जी मेरे दिल में ख़्याल आया, अब वादा तो इससे कर ही लिया नमाज़ पढ़ने का, अब जब पढ़नी है तो सब वज़ू कर रहे तो मैं भी वज़ू कर ही लूँ। नबी अलैहिस्सलाम को एक कबीले के सरदार ने आके कहा ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे में 4 खराबी हैं, झूठ बोलता हूँ, शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ, चोरी करता हूँ, बताओ एक छोड़ूंगा आपके कहने पे, मुसलमान होना चाहता हूँ। आप अंबिया के वारिस हैं, दीन फतवे से नहीं चलेगा, दीन फहम से चलेगा, दीन तदब्बुर से चलेगा, दीन अपनी समझ के साथ कायम किया जाता है। अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे तो फिर तमाम का तमाम मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। अब नबी अलैहिस्सलाम को उसने 4 बातें बताई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया वादा कर ले भाई, झूठ नहीं बोलना आज से। उसने कहा वाह जी वाह, सबसे छोटे गुनाह का वादा ले रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक है, वादा कर लिया मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। अब क्या हुआ? जब वादा करके निकला, चोरी का मौका सबसे पहले दस्तयाब हुआ। पुराने दौर में सवारियों से सामान गिर जाता था, लोग उठा लेते थे। उठाने लगा तो दिल में ख्याल आया कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अगर मजलिस में पूछा चोरी तो नहीं की थी, तो मैं इतने लोगों के सामने कहूंगा कि मैं इतना बड़ा सरदार हूं और मैंने चोरी की है, मैं नहीं चोरी कर सकता। ये दीन का फहम है, तदब्बुर है। ये बीमारी की जड़ को पकड़ा। कायनात के सामने भी ये नहीं कहा कि रोटी बांटो, कपड़े बांटो, लिबास बांटो, घर बांटो। फरमाया नहीं, मेरे साहबा इज्जत बांटनी है सबको। हमने यहां भी समझा रहे हैं, उलमा ने भी यही समझाया कि अपने आला तदब्बुर के साथ
फहम के साथ, जो सामने वाला आपके पास आया उसको अपने फहम के साथ, तदब्बुर के साथ उसकी बात इत्मीनान से सुननी है, फिर उसको तरीके के साथ दीन के ऊपर, क्योंकि दो तरह के लोग, जो इस्लाम की मुखालिफ ताकतें हैं उनसे किसी और अंदाज से गुफ्तगू की जाती है, जो अहले इस्लाम के दरमियान लोग मौजूद हैं जिनको कोई शक है, जिनको कोई शुबा है, उनको अपने फहम और तदब्बुर के जरिए दीन के ऊपर कायम किया जाता है। एक दौर था इस मुल्क में, सैयदना हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं दिल्ली की तरफ पैदल सफ़र के अंदर, एक गांव वालों के पास से गुजरे। उस दौर में बड़ी तेज़ी से लोग मुर्तद होने लगे थे, तो लोगों को पूछा कि भाई तुम नमाज वगैरह पढ़ते हो? तो उन लोगों ने इकट्ठे होकर कहा जी नमाज तो पढ़े हम तो सालाना तौर के ऊपर ताज़िया भी उठाए। फरमाया ठीक है, कोई बात नहीं उठाते, क्योंकि वो उस दौर में उनके इस्लाम की दलील बन गई कि जब अगर कोई उनको इस्लाम से खारिज करने आता है तो वो कहते नहीं भाई हम तो मुसलमान हैं। तो अब उनको दीन के ऊपर रागिब करना, क्योंकि वो दीन में ही है, तो उसको अपने तदब्बुर के साथ करना है। अब कोई, हम लोग क्या करते हैं कि जो दीनी गुफ्तगू है जब उसको उरूज पर ले जाते हैं तो दीनी गुफ्तगू को इस हद तक उरूज पे लेते हैं कि उसमें जाती रंजिश को ले आते हैं। अच्छा, जाती रंजिश का नुकसान क्या है आपको पता है? कुरान पाक ने जिक्र किया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इनकलाबी बात साथ में फरमा दी। फरमाया अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारी हवा फट जाएगी।